इसमें से आप ऐसे लेके आप ऐसे इसकी छाल उतारेंगे, चाकू से छाल उतार लीजिए, है ना। जब पेड़ होता है ना उसमें से ऐसे करके इस तरीके से आप छाल उतार लीजिए, इससे पेड़ भी खराब नहीं होगा। तो ये तो थोड़ा सा पतला है तब भी देखिए निकल ही आई। छाल ऐसे करके इकट्ठी कर लेंगे इस छाल को। तो इसकी छाल को अगर आप सुखा लेंगे और इसकी छाल को सुखा के जो उसका पाउडर बनाएंगे, ठीक है ना, इस छाल को सुखा के इसका पाउडर बनाने से अगर आप इसको पानी के साथ में फंकी लेंगे तो ये डायबिटीज में भी लाभकारी होता है। इसकी चाय बनाकर अगर आप पिएंगे तो ये भी दिमाग के लिए बहुत लाभकारी है। और इसका काढ़ा जब बनाएंगे, अर्जुन की छाल का सुखा के पाउडर बना लो, नहीं बाजार में भी मिल जाता है। तो अगर पास में अगर कहीं पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ होता है, देखिए इसके पत्ते ऐसे पहचान कर लीजिए, इसके पत्ते इस टाइप से होते हैं, सीधा करके दिखाऊं। और ये डायबिटीज में, ये जो जिसको बीपी हाई रहता है, इस तरीके से होते हैं। देखिए सामने से ऐसा और पीछे से इस तरीके से। जब हम इसका जो है काढ़ा बना के पीते हैं अर्जुन की छाल का, तो ये हमारे हार्ट के लिए और जिसको बीपी हाई रहता है उसके लिए बहुत लाभकारी है। और इसकी अगर हम ऐसे दातुन भी अगर कर लेते हैं ना, दातुन अगर कर लेते हैं तो दातुन करने से भी ये दांत हमारे मजबूत रहते हैं। ये हमारा हो गया अर्जुन का पौधा। आपने देखा पेड़ होता है ये, मैं तो छोटी सी टहनी तोड़ी है तो इसके ये पेड़ है। और एक ऐसी होता है ये हमारा मौलश्री। देखिए मौलश्री का ज्यादा बड़ा नहीं होता, ये मौलश्री का है। ये मौलश्री के ये जो पेड़ घर में होते हैं ना, तो इनसे बहुत ही पॉजिटिव वातावरण रहता है घर के अंदर। देखिए ये भी जिसको बीपी हाई रहता है, ये है मौलश्री। इसके पत्ते ज्यादा बड़े नहीं होते, बस इतने होंगे इसके। अशोक के तो ये अशोक के कह रही, इसके अर्जुन के थोड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन ये मौलश्री के इतने ही बड़े रहते हैं। तो इस तरीके से इसके जो फूल होते हैं ना वो लाल कलर के होते हैं। इसके फूलों की माला पहनने से या इसके फूलों को सूंघने से भी, इसकी माला बना के पहन लो तो ये हार्ट के लिए बहुत ही लाभकारी है मौलश्री के, ठीक है ना। और इसका अगर इसके पत्तों का काढ़ा बना के अगर आप पत्तों का काढ़ा बना लीजिए कि एक गिलास में आधा गिलास रह जाए, तो इससे अगर आप कुल्ला करेंगे, अगर आप इसमें मुंह में छाले भी हैं तो छाले में भी ठीक होते हैं। और इससे हमारे मसूड़ी जो है, अगर इसकी टहनी से भी अगर आप दबा के, कहते हैं जैसे नीम की वो नहीं करते हम दातून, तो इस तरीके से अगर इसकी दातून भी करेंगे ना तो इससे हमारे मसूड़ों में भी लाभ मिलता है। ये हमारे मौलश्री का है। मौलश्री के बाद में ये पहचान है हमारे, ये थोड़े खुरदुरे पत्ते होते हैं हर श्रृंगार के। ये हर श्रृंगार का, इधर से सीधा है, देखिए ये हर श्रृंगार का। तो इसके 5 पत्ते आप पत्ते लेंगे हर श्रृंगार के और 5 फूल लेंगे, ठीक है। और ऐसे ही सदाबहार का मैं तोड़ नहीं पाई, बाहर आंगन में रखा था तो रात में जा नहीं पाई उसमें। तो ये सदाबहार का, तो सदाबहार के पत्तों का अगर आप काढ़ा बना के पिएंगे, 5 पत्ते 5 फूल, इसका आप काढ़ा बनाइए। तो जिसको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या घुटने में दर्द है, तो 5 पत्ते 5 फूल, बहुत अच्छी खुशबू आती है इनके, सफेद और अंदर से ऑरेंज कलर के होते हैं। ऐसे ही आप सदाबहार के और ये पत्ते ले लेंगे, ये हर श्रृंगार का है, सदाबहार के भी आप 5 पत्ते 5 फूल, इनको मिला के अगर आप काढ़ा बनाएंगे, अगर वो नहीं मिलता है, एक भी अगर मिल जाए, तो अर्थराइटिस के लिए बहुत ही लाभकारी है। एक गिलास में आप इतना डालिए, करते करते जब चौथाई गिलास रह जाए तो छान के गुनगुना करके आप इसका अगर काढ़ा बना के पिएंगे तो ये अर्थराइटिस में बहुत ही लाभकारी है। मिल जाते हैं सब पत्ते, वो कहीं कहीं वो सफेद भी आते हैं, कहीं वो पर्पल कलर के होते हैं, है ना, सदाबहार के जो होते हैं, लग जाते हैं भी बगीचे में आपको मिल जाएंगे। आप घर में लगा लीजिए पौधा लाके, ये सारे पौधे आपके घर में होने चाहिए। ऐसे ही हमारा जैसे एलोवेरा है, देखिए एलोवेरा तो सभी के घर में लग रहा होगा एलोवेरा। तो ऐसे ही एलोवेरा को अगर आप इस तरीके से काट दीजिए, इसका जो पतला पतला भाग है ऐसे काट दीजिए, थोड़ा सा ये पीछे से भी काट लीजिए, ठीक है। और इसके जो ये कांटे हैं, देखिए मैंने कहा था ना मैं तो जलती रहती हूँ, अवड़ तवड़ में भी जल जाती हूँ, कुछ ये काम यानी काम याद आ जाते हैं ना तो जल जाती हूँ, ध्यान नहीं रहता कभी कभी ऐसे, ठीक है। ये कांटे निकाल दिए। अब इसका इस तरीके से ऊपर का छिलका निकाल लिया हमने,
थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। चलिए, ये हमने निकाल दिया, ठीक है, छिल गया आराम से। अब इसका ऐसे करके यहीं से गुदा निकाल लो, ठीक है, ये गुदा, ये गुदा निकल के आया। देखिए, इस पे अगर आप सेंधा नमक डाल के खा लेंगे, इसी में आप थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए, और ये भी अर्थराइटिस के लिए बहुत ही लाभकारी है। ये ऐसे खा लो, ठीक है। उसको आप पीस के भी खा सकते हैं। ऐसे जब आप कहीं जल जाते हैं ना, तो इस तरीके से देखिए रस निकल जाता है, ये आया देखिए। और जहां जल गए तो इस तरीके से आप इसको दबा लीजिए, ऐसे करके। ना आपकी छाला पड़ेगा, ना आपको जलन होगी। 4-5 बार लगा लीजिए आप ऐसे करके, ठीक है। ओम दीदी, हाँ जी, आप ये अर्थराइटिस बता रही है, ये क्या चीज है? अर्थराइटिस ये चीज है जिसके एक तो क्या होता है कि घुटनों के में भी दर्द होता है, और कुछ किसी के ना आर्टिस में हाथ पैरों की उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, ये अर्थराइटिस कहलाता है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी ऐसे मुड़ जाती हैं, यहाँ दर्द होता है ना, ज्वाइंट है ना, यहाँ पे दर्द होता है, ठीक है, यहाँ भी ज्वाइंट होते हैं तो यहाँ भी दर्द होता है, ये अर्थराइटिस कहलाता है, ठीक है। अब ऐसे ही हमारी क्या है, ये पतली थी डंडी, बंदर तोड़ गए होंगे तो मैंने उठा ली, इसको धो दी। बहुत लग रहा है पीछे में बाहर गई हुई तो सब नुकसान कर गए बंदर पेड़ पौधों का। तो देखिए, ये आप अपने घर में लगाइए, तो जैसे ही गांठ आपको दिख रही है ना, और ये नीचे का हिस्सा है, मान लीजिए कि हमारे पास इतनी टहनी है, तो ये ऐसे ही आ जाएगी। इसके लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती कि जड़ हो या कुछ हो, आप इधर से लगा दीजिए। देखिए, चलिए, ये आप बो दीजिए अपने गमले में, या जमीन है तो जमीन में मिट्टी में आप गाड़ दीजिए। और जो ये फूटते हैं ना कुल्ले, तो इन्हीं में से पत्ते भी निकलते हैं, ये बढ़ता चला जाता है। अगर आप इस तरीके से इसको, है ना, इसकी भी आप थोड़ा सा ऐसा कूट के, एक जने के लिए कम से कम इतनी होनी चाहिए, एक जने के हिसाब से काढ़ा बनाते हैं। 5 पत्ते नीम के, 5 पत्ते गिलोय के, है ना, और इतनी आप जड़ ले लो, पत्ते और जड़ समेत आप ले लो। ये गिलोय दीदी, ये हाथ गिलोय, ये गिलोय है, जी हाँ, ये गिलोय है, गिलोय है। ये पतली डंडी है, मोटी भी डंडी है लेकिन वो तोड़ी नहीं, मोटी डंडी जमीन में गड़ी हुई थी। और ऐसी ये हमारा एलोवेरा है, तो एक जनी के हिसाब से इतना आप एलोवेरा का गुद्दा ले लीजिए, ठीक है ना, इतना इतना एलोवेरा का गुद्दा। नीम, तुलसी, गिलोय, एलोवेरा और पीली हल्दी ताजी जो मिलती है, और उसमें थोड़ी सी दालचीनी डाल दीजिए। अब तो ये मौसम आ रहा है काढ़ा पीने का, ये वायरल फैल रहा है, गले बैठ रहे हैं सभी के, ठीक नहीं होने में आ रहे हैं। और 1-2 काली मिर्च के दाने पीस के, और 1 गिलास में जब चौथाई गिलास रह जाए एक जने के हिसाब से, तो इसका काढ़ा गुनगुना छान के, गुनगुना करके थोड़ा सा 1 चम्मच शहद मिला के, अगर डायबिटीज नहीं है तो आप इसको पीजिए। और इसको आप इस तरीके से भी खा सकते हैं, इस तरह से चबा ले, इस तरह से भी आप चबा सकते हैं। इसका रसा हमारे पेट में जाता है, दांतों में हमारी हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब समय हो गया मेरा, तो ये आप इस तरीके से आप इसका सेवन करिए। देखिए, जड़ी बूटियां जो हमारे घर में होती हैं वो हम उसको प्रयोग में नहीं करते हैं। खीरा, करेला, टमाटर जैसे बताते हैं हम डायबिटीज के लिए, खीरा, करेला, टमाटर छोटा छोटा, 5 पत्ते, 5 नीम, तुलसी, गिलोय, दालचीनी, काली मिर्च और मिट्टी जो क्या बताई थी, दालचीनी, दालचीनी, काली मिर्च के दाने, काले मिर्च के दाने और शहद, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं। और ये देखिए, थोड़ा वायरल होता है ना, प्लेटलेट्स भी कम हो जाती हैं। अगर हम ये गिलोय का काढ़ा ये हम अगर पिएंगे ना काढ़ा बना के, तो प्लेटलेट्स भी हमारे ठीक हो जाते हैं। तब घबराते थे डॉक्टर, और सारा घर घबरा जाता है कि भाई हो गई, खून चढ़ेगा, ये है वो है, ये दवाई खाए वो दवाई खा, कुछ नहीं। आप बस लगातार ये काढ़ा पीजिए। आप बीमार हैं तो, नहीं है तो इंतजार मत करिए कि हमारा गला बैठेगा या हमें जुकाम हो जाएगा या कुछ तभी हम पिए। पीना शुरू करिए तो होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए, अभी सत्र को थोड़ी देर विराम देते हैं।
दीदी ग्लोई बट्टी आती है, उसको हम खाएं तो ग्लोई की जो आती है टैबलेट? नहीं, वो तो आती है बनी हुई, वो तो स्वामी जी ने बड़े शहरों के हिसाब से बना दी थी। बॉम्बे है, दिल्ली है या कलकत्ता, बेंगलोर, जो सुबह सुबह जॉब पे जाते हैं, जिन्हें टाइम ही नहीं है बनाने का, है ना, सुबह जाते हैं, बच्चे सोते हुए छोड़ जाते हैं, रात को आ रहे हैं तो बच्चे सोते हुए मिलते हैं, ये उनके लिए है। या अपने यहाँ तो सब मिल जाता है इस साइड में, या बहुत आलसी लोग हैं वो खा लो। अगर आप ये ताजा बना के पियेंगे ना तो इससे अधिक लाभ होगा। एक देखिए, आप देखते हैं ना, एक सुई लगती है, क्या नहीं सुई लगाते, डर लगता है। जब सुई लिक्विड रूप में जाती है ना तो वो सारी नसें नाड़ियों में जल्दी पहुंचती है। एक गोली खाएंगे तो घुलेगी, कर रही होती है, कैसी होगी, तब हमारे शरीर के अंदर जाएगी। इंजेक्शन से जल्दी लाभ होता है। ऐसी अगर आप ये काढ़ा बना के पियेंगे तो इससे ज्यादा लाभ होगा। वैसे आप ये तुलसी नीम गिलोय की गोलियां भी एडवांस उन्होंने गिलोय की गोलियां बनाई है। पहले 3 शीशियां आती थी, अब 1 आने लगी है। तीनों का मिश्रण है उसमें। आपको जैसे सुविधा हो, अपनी सुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम शांति पाठ कर लेते हैं। एक बार लंबा गहरा सांस भरते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। पीपल के पत्तों का मैंने आपको बता ही दिया था, है ना। पीपल के पत्तों को आप जो है, पीपल के पत्ते बहुत आयुर्वेद है, ये बहुत दवाई उपयोग किए जाते हैं। पीपल के पत्ते का नहीं बताया, नहीं बताया दीदी। क्लास ली थी जब पता था। जैसे पीपल के पत्ते है ना, 20 से 25 कोम्पल ले लीजिए पीपल के पत्ते, 20 से 25 पत्ते, और उनको भी धागे वाली मिश्री के साथ अगर हम पीसते हैं, धागे वाली मिश्री के साथ पीस के और आधी कटोरी पानी में इसको मिला लेते हैं, और मात्र 15 दिन तक ये प्रयोग करने से नाक से नक्सीर नहीं फूटती। इसको जो पीलिया वगैरह होता है उसमें भी इसका रस दे, इसमें खाली मिश्री मत डालिए, खाली पीपल के पत्तों का रस देते हैं तो पीलिया में भी लाभ मिलता है। जॉन्डिस हो जाता है ना, उसमें भी लाभकारी है। चलिए एक बार लंबा गहरा सांस भरते हुए ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। आंखें बंद, मन सहज। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वेदेव शांति ब्रह्मा शांति सरिब्रह्म शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सनातन धर्म की जय। आशा है आज जो कुछ भी मैंने आपको बताया है आप लोगों की समझ में आया होगा। अब मैं मंच और माइक आदरणीय राज्य संवाद प्रभारी अपनी बहन रंजना जी को सौंपती हूँ। ओम। रंजना जी। ओम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद एक सुव्यवस्थित और सत्र कराने के लिए, जिसमें कि सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, आपको सारी चीजें बताई और उसके बीच में आपको आयुर्वेदिक का भी ज्ञान कराया। 8 प्राणायाम जो हमारे मुख्य प्राणायाम हैं और 9 प्राणायाम जो हमारे गौण प्राणायाम कहलाते हैं या सहायक प्राणायाम कहलाते हैं। सहायक प्राणायाम इसलिए कहलाते हैं कि अगर किसी का पित्त बढ़ा हुआ है तो वो चंद्र भेदी करता है, किसी का ब्लड प्रेशर लो है वो सूर्य भेदी करता है, और किसी को कान की कोई समस्या है सुनने से संबंधित वो कर्ण रोधांतक प्राणायाम करता है। प्लावनी प्राणायाम करना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि हम अपनी सांसों के माध्यम से जैसे पानी पीते हैं ऐसे सांस को पीते हैं, पूरी नासिका से भरते गले से गटकते जाते हैं, उसमें वापस नहीं करते। जब पूरा पेट भर जाता है तब उसके अपने आप डकार आ जाती है। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस का है, ये सब नहीं कर पाते। ये इसलिए है कि जैसे किसी को विशेष प्रॉब्लम है पेट में, उसको बहुत अधिक टॉक्सिन है, गैस बहुत ज्यादा बन रही है, उसके माध्यम से ये टॉक्सिन हमारे बाहर निकल जाते हैं। आपको बाकी प्राणायाम बताया, कर्ण रोधांतक बताया, आपको प्लावनी बताया, नाड़ी शोधन बताया, आपको मूर्छा प्राणायाम बताया। मूर्छा प्राणायाम किसी को चक्कर आते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके करने के कुछ तरीके हैं कि आप केवल गर्दन तक करेंगे, इसको कमर तक नहीं करते, हम केवल गर्दन तक पीछे भरते हैं, सांस को ऊपर आकाश की तरफ देखते हैं और कंटिन्यूस करते हैं।
इसमें जैसे हम अनुलोम विलोम लगातार करते हैं, इसको निरंतर करना होता है, तो हमारे चक्कर आने में बहुत अधिक लाभदायक है ये प्राणायाम। तो वो सभी चीजें दीदी ने आपको बताई जो हमारे सहायक प्राणायाम ये कहलाए जाते हैं। 9 प्राणायाम है, आपने सबने नाम भी नोट करे थे क्योंकि बहुत ही आराम से और धीरे धीरे दीदी ने बताए थे ये सारे प्राणायाम। तो बहुत ही सुंदर सत्र रहा। मैं दीदी को धन्यवाद देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप ऐसे ही स्वस्थ रह के अपने संगठन की सेवाएं देती रहें, हम सबका मार्गदर्शन करती रहें, क्योंकि जिनके घर में बड़े लोग होते हैं ना, उनको एक बहुत बड़ा सहारा होता है। तो ऐसे ही जब दीदी होती है तो हमें ऐसा लगता है हमारा संगठन चल रहा है और हमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो हमें काम बता देंगी, हम करेंगे। तो जिसके वो कंधों पे जिम्मेदारी होती है उसको ज्यादा वजन पड़ता है, करने काम बता दिया जाता है तो वो आसानी से हो जाता है, लेकिन क्या करना है ये बहुत सोचने विषय होता है। तो उसकी जिम्मेदारी दीदी लेती रहती है कि हमें किस तरह कैसे आगे काम को करना है, हम सब उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं। बहुत ही सुंदर सत्र रहा, समय भी हो रहा है बहुत ज्यादा, तो इसने इस सत्र को अभी यहाँ विराम देते हैं और फिर से दीदी को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं कि ईश्वर उन्हें ऐसे ही चिरायु रखे, उनके दीर्घायु हो, वो स्वस्थ रहें और हम सबका मार्गदर्शन करती रहें। ओम दीदी जी ओम। सभी को ओम, शाम को भौतिक सत्र में फिर से मिलेंगे। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सत्र है, इसलिए सभी जुड़ेंगे। आज आपका प्रश्नोत्तरी का सत्र रहेगा, दीदी लेंगी कैसे हमें एग्जाम में क्वेश्चन आंसर आएंगे। इसलिए अर्पिता जी आप अपनी क्लास ले रही हैं ना, तो अपनी वीडियो बंद कर लीजिए, लेकिन शाम को जब क्वेश्चन आंसर आपको कराए जाएंगे फिर आप लोग दोबारा कोई भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि जिस समय जो चीज बताई जाती है वो आप सुनते नहीं है, फिर आप बाद में कहते हैं हमें ऐसा आप ये कब हुआ, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा कि क्लास में हो क्या रहा है। आप अपने योग सत्र को करा रही हैं, आप योग सत्र कराने से पहले स्वयं समझ लीजिए कि हमें करना क्या है और कैसे करना है ना। तो आपने कोई तो गुण होगा जो आपने सहयोग प्रशिक्षण शिविर लिया, आप अपनी योग कक्षाएं चला रही हैं या कुछ भी कर रही हैं, वो बात आपकी है, लेकिन कुछ आपको यहाँ लगा होगा कि हमें यहाँ से कुछ प्राप्त करना है, तभी हमने यहाँ से फीस भरी है और यहाँ हमने सीखने के लिए आए हैं। तो जो बातें इस समय बताई जा रही हैं उन पर ध्यान दीजिए। शाम को सभी जुड़ेंगे, हम जिम्मेदार नहीं है इस बात के, कोई हमसे बाद में नहीं कहेगा कि हमें नहीं समझ में आया। हमने लिख के आपको 4 दिन पहले से ग्रुप पे भी डाल दिया है कि 11 तारीख को आपको प्रश्नोत्तर का आपका सेशन है, कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से आपको टिक मार्क करना है। तो ये हमने पहले ही आपको सब बता दिया, हमने ग्रुप पे कल भी लिख दिया, परसों भी लिख दिया। अब आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए समय से शाम को जुड़ेंगे भौतिक सत्र में, और उसके बाद हम आपको 2-3 दिन का रेस्ट दे देंगे, आप रिवीजन करते रहिए अपने योगाभ्यास का, और 20 के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। ओम दीदी जी ओम सभी को प्रणाम। ओम दीदी धन्यवाद बहन जी। ओम जी ओम जी ओम सभी ओम दीदी ओम। ओम सभी को ओम जी।
Thank you.